ईद का पहला दिन तो संडे था, वो घर पे ही गुजर गया, और ईद के दूसरे दिन मेरी हॉस्पिटल ड्यूटी थी। सो आई एम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल। अब प्लान ये है कि जो हमारी डिपार्टमेंट की जूनियर डॉक्टर्स की टीम है वो हमारे साथ जा रहे हैं, क्योंकि जो दूसरे जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो रजिस्ट्रार है, उनका आज लास्ट डे था। सो ये थोड़ा कि ईद का भी मौका है और हमारा लास्ट डे भी है, सो वी शुड गो फॉर अ हैंग आउट। तो अब हम कुछ खाने पीने के लिए जा रहे हैं। लेट्स सी वेयर वी गो। आई एम वेटिंग फॉर द बस हेयर। अब क्योंकि मौसम यहाँ पे चेंज हो रहा है और जो रेंट्स हैं वो भी काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन जो मेरा लैंडलॉर्ड है वो कह रहे हैं कि आपका यहाँ पर एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं कर सकते। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी नई अकोमोडेशन ढूँढूँ। तो आज मैं एक नया घर देखने के लिए जा रहा हूँ। आई होप सो दे विल अलाउ मी टू मेक द वीडियो। अगर उन्होंने अलाउ किया तो आई विल शो यू गाइस। यहाँ पे घर जो हैं बहुत छोटे छोटे से होते हैं। अब जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह का घर ढूँढूँ जिसके अंदर एक कॉमन रूम या लिविंग एरिया टाइप हो। एज़ एक्सपेक्टेड बारिश शुरू हो चुकी है, कपड़े गीले हो रहे हैं, छतरी मेरे पास है नहीं। घर तो मैंने अभी देख लिया है, काफ़ी चीज़ें उसमें अच्छी भी लगी हैं, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि जो रूम वो मुझे अलॉट कर रहे हैं उसमें वार्डरोब नहीं है कपड़े लटकाने के लिए। जगह थोड़ी कम है, बैठने की जगह नहीं है। अगर मुझे कुछ पढ़ना होगा या मुझे कुछ काम करना होगा, सो आई वॉन्ट बी एबल टू सिट ऑन चेयर, मुझे बेड पे ही बैठ के सारा काम करना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट फार फ्रॉम द हॉस्पिटल, सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा मुझे वॉक करनी पड़ेगी। अभी मुझे 20 मिनट्स वॉक करनी पड़ती है यहाँ से। अगर मैं जाऊँगा हॉस्पिटल तो मुझे 25 मिनट्स वॉक करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आगे गर्मी आ रही है सो आई थिंक आई वुड गो फॉर अ बस पास। तो ये भी एक इशू नहीं रहेगा कि वो हॉस्पिटल से कितना दूर है। बट एज ऑफ नाउ देयर आर जस्ट फ्यू रिजर्वेशंस के कमरा ज़्यादा छोटा है, वार्डरोब नहीं है। मैंने 1-2 और भी घर देखने के लिए जाना है। अगर मुझे इससे बेहतर कोई जगह मिली तो आई विल मूव देयर, अगर ना मिली तो फिर दिस इज़ नॉट अ बैड प्लेस। यहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट है, और क्योंकि जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ वहाँ पे शोर काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज इट्स ऑन मेन रोड, जो भी गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं उसका शोर काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इट्स नॉट बैड, द लोकेशन इज़ क्वाइट गुड, पीसफुल। लेट्स सी जो मेरी बाकी व्यूइंग हैं वो कैसी जाती हैं। अगर मुझे वहाँ पे कोई अच्छी लगती है जगह तो मे बी विद इन दिस वीक, मे बी विद इन नेक्स्ट वीक आई विल मेक अ फाइनल डिसीजन कि मैंने किस लोकेशन पे और किस घर में मूव करना है। बट इट्स श्योर आई एम गोना मूव आउट ऑफ दिस माई करंट प्लेस। क्योंकि जब मैं पहले आया था पाकिस्तान से तब सर्दी थी, लोग ज़्यादातर मूव आउट नहीं कर रहे होते सर्दियों में, और ऑप्शन भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। ये वाला जो सामने घर है, इट्स अ ग्राउंड फ्लोर प्लेस और काफ़ी अच्छी जगह है। और जो गाड़ी बाहर खड़ी हुई है ये भी एक मेरे ख्याल से कपल है जो कि देखने के लिए आया है ये घर। लेट्स सी, आई होप सो बारिश दोबारा आनी शुरू हो जाएगी। So the first thing you see is all the sweet stuff like sweeties, yeah? It's supposed to go for every time I go to the park, I'll get a bag of sweets because obviously अब जो कल घर देख कर आए हैं उनका मैसेज आया है कि वो घर ऑलरेडी किसी ने बुक कर लिया। आई थिंक द इशू इज़ मैंने नेक्स्ट मंथ में मूव करना है, और ज़्यादातर लैंडलॉर्ड्स इस चीज़ को प्रेफर करते हैं जिन्होंने एज सुन एज़ पॉसिबल मूव करना हो। होपफुली अगर मैं नेक्स्ट मंथ में कोशिश करूँगा तो मुझे मिल जाएगा। इट्स बिन थर्ड डे नाउ, मैं आज भी एक घर देख कर आया हूँ, और ये घर हॉस्पिटल से तकरीबन 2 से 3 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो उम्मीद है कि मैं इस घर में जल्दी मूव कर जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं भी रह रहा हूँ इट्स नॉट वेरी टाइडी नाउ। लेकिन मैं इसकी वीडियो नहीं बना सका था क्योंकि वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं था कि मैं उसकी वीडियो बना कर शेयर कर सकूँ। वो घर मुझे इस घर से काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वही बात है कि जब आप पाकिस्तान से यहाँ मूव कर रहे होते हो आप उसकी खुद जाके घर देख नहीं सकते, व्यूइंग नहीं कर सकते, आप काफ़ी चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं, और एक तरह से आप रश में भी होते हैं क्योंकि आप डायरेक्टली पाकिस्तान जब यहाँ पे लैंड करोगे यू वुड बी नीडिंग अ प्रॉपर हाउस है जहाँ पे आपने अपना सामान रखना है, और आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स उस घर पे डिलीवर होने थे। तो मेरा वो सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, मेरा वो सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया। तो इसलिए मैं सोचा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, कोई प्रॉपर घर देखना चाहिए जहाँ मैं मूव कर सकूँ। तो आई थिंक दिस इज़ अ नाइस प्लेस, आई विल बी मूविंग देयर वेरी सून।